डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम मोहम्मद शारिक है, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ। आज की लेक्चर सीरीज़ में फिजिकल एजुकेशन की जो मैं आज का टॉपिक लेके आया हूं वो टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ फिजिकल एजुकेशन पर्सनल, और आप कह सकते हैं टीचर। फिजिकल एजुकेशन टीचर में क्या खासियत होना चाहिए, क्या काबिलियत होना चाहिए, एक अच्छा फिजिकल एजुकेशन टीचर में क्या खूबियाँ होनी चाहिए जिसकी वजह से वो एक अच्छा टीचर कहलाए। तो ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या क्या खासियत होनी चाहिए, क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं उसमें पहली खूबी क्या होनी चाहिए। तो पहली खूबी उसकी है, जो क्वालिटी है, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अगर हम फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करें तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी फिजिकल एजुकेशन टीचर अगर है वो क्वालिफाइड है या नहीं है। चाहे वो बेसिक एजुकेशन में हो या हायर एजुकेशन में हो, जो भी गवर्नमेंट्स ने नॉर्म्स या गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं या यूजीसी ने जो गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। आजकल क्या देखा गया है, लोग जो हैं कह सकते हैं कि अपनी जब किसी जॉब करने जाते हैं तो वहाँ की जिम्मेदारी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, उनके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं या कोई भी जो डिग्रीज़ हैं उनका वो अच्छे से वेरिफिकेशन करा ले। और जो लोग योग्य हों, जो काबिल हों, जिनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हों, उन्हीं का अपॉइंटमेंट हो। क्योंकि एक क्वालिफाइड टीचर ही बच्चों को अच्छी नॉलेज दे सकता है। अगर एक क्वालिफाइड टीचर नहीं होगा तो वो अच्छी नॉलेज नहीं दे सकता है। एक मैं बहुत छोटा सा आपको एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ कि आपने अक्सर देखा होगा जिम्नेजियम में, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बहुत ही कम ऐसे जिम्नेजियम होते हैं जो जहाँ क्वालिफाइड ट्रेनर होते हैं या क्वालिफाइड कोच होते हैं। जो भी आपके आसपास के जो जिम्नेजियम होते हैं वहाँ क्या होता है, जिसकी बॉडी बन गई और उसको वही वहाँ ट्रेनिंग देने आ गया, ये आपकी या बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। क्योंकि एक क्वालिफाइड टीचर को, एक क्वालिफाइड कोच को मालूम होता है कि कौन सी एक्सरसाइज कब और कैसे देनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी में देनी है, कितने ड्यूरेशन के लिए देनी है। तो इसी तरह अगर हम क्लासरूम की टीचिंग्स की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पर भी एक क्वालिफाइड टीचर ही किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चे को एक प्रॉपर वे में, एक सही तरीके से वो नॉलेज को प्रोवाइड कर सकता है और अच्छी एक टीचिंग दे सकता है। तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि जिस भी लेवल की, या बेसिक की कह लीजिए या हायर एजुकेशन की कह लीजिए, जो भी टीचर है वो उसकी क्वालिफिकेशन को फुलफिल करता हो तभी वो टीचर कहलाएगा, अदरवाइज वो टीचर नहीं कहलाएगा। आइए जानते हैं कि दूसरी क्वालिटी उसमें क्या होनी चाहिए। दूसरी क्वालिटी है ड्रेस, उसकी पोशाक, उसकी यूनिफॉर्म, उसके कपड़े। जाहिर सी बात है, जब टीचर क्लासरूम में जा रहा है या अपनी क्लास लेने जा रहा है, किसी तरह की भी क्लास हो सकती है, तो उसको अपनी ड्रेस का बहुत ही अहम ख्याल रखना पड़ता है। उसकी ड्रेस फॉर्मल होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू क्लास होनी चाहिए। उसको ये अवॉइड करना चाहिए कि वो जीन्स, कैजुअल शूज़ या टी शर्ट को ना पहने। और अगर वो ऐसा करेगा तो इसका जो इफ़ेक्ट जाता है बच्चों पे वो निगेटिव जाता है। क्योंकि टीचर जो है वो बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होता है और उसको रोल मॉडल की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि जो फिजिकल एजुकेशन में प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं वहाँ पर फॉर्मल ड्रेस को ना पहना जाए। वहाँ पर जो भी स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो भी यूनिफॉर्म है तो वो यूनिफॉर्म को पहने ताकि उसका इम्प्रेशन जो है बच्चों पे अच्छा पड़े। क्योंकि अगर वो स्पोर्ट्स की क्लासेस ले रहा है या किसी भी स्पोर्ट्स की प्रैक्टिकल क्लासेस ले रहा है, वहाँ पर वो पैंट शर्ट पहन कर चला जाए या फॉर्मल पहन कर चला जाए तो वो बच्चों को कोई भी स्किल नहीं सिखा पाएगा और उसका इम्पैक्ट भी बच्चों पर पॉजिटिव नहीं पड़ेगा। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए एक अच्छे टीचर को कि वो उसकी जो भी पोशाक हो, जो भी उसकी ड्रेस हो, वो अकॉर्डिंग टू क्लास होनी चाहिए और
फॉर्मल हो, या अगर स्पोर्ट्स में है तो उसकी वो ट्रैक सूट हो, या सिंपल सा आप कह सकते हैं उसके पास स्पोर्ट्स शूज़, लोअर या टी शर्ट होनी चाहिए। आइए देखते हैं दूसरी खूबी क्या है। प्लेयर, अगर फिजिकल एजुकेशन टीचर एक खिलाड़ी है या खिलाड़ी की एक प्रवृत्ति रखता है तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है बच्चों के लिए, और उनके जो भी स्पोर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए भी, क्योंकि एक स्पोर्ट्स वाला ही स्पोर्ट्स की बातों को समझता है, स्पोर्ट्स की साइकोलॉजी को समझता है, और वो उसी को बात को ध्यान में रखते हुए वो बच्चों के लिए ट्रेनिंग कह लीजिए या जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छे से प्रोवाइड करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें एक प्लेयर की प्रवृत्ति होना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कैरेक्टर। कैरेक्टर की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन टीचर का जो चरित्र है, कैरेक्टर है, वो बहुत ही बैलेंस वे में बहुत ही अच्छा होना चाहिए। वो बच्चों के लिए रोल मॉडल होता है, कभी भी बच्चों के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, उसमें किसी भी धर्म को लेकर कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, और किसी कास्ट को लेकर बायसनेस नहीं होनी चाहिए, या किसी बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। वो जो भी करे वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि बच्चे उसी से सीखेंगे। टीचर को कभी ऐसे एग्जाम्पल्स या ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए जिसका इम्पैक्ट बच्चों पे गलत पड़े। वो बहुत ही पोलाइट नेचर का होना चाहिए, जिसकी वजह से उसके करैक्टर को हम अच्छे से समझ पाएँ और ये कह सकें कि हाँ वो एक अच्छा टीचर है। तो उसका करैक्टर बहुत साफ और बहुत ही ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है उसकी हेल्थ। अगर हम यहाँ बात करें हेल्थ की तो एक फिज़िकल एजुकेशन टीचर का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिज़िकल एजुकेशन में क्लासरूम टीचिंग के अलावा ग्राउंड पर भी टीचिंग होती है जहाँ प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, तो उसका फिट और हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो फिट या हेल्दी नहीं है तो वो किसी भी क्लासरूम टीचिंग को हो या आपके ग्राउंड पर प्रैक्टिकल्स हों तो वो उनको अच्छे तरीके से बच्चों को समझा नहीं पाएगा, बच्चों को करा नहीं पाएगा। इसलिए फिजिकल एजुकेशन टीचर को हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, बिना हेल्दी वो किसी भी टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट हॉबी क्या है। सोशल वर्कर। एक अच्छे टीचर में ये खूबी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं जो स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन में कराए जाते हैं, बहुत से टूर्नामेंट्स होते हैं जो स्पोर्ट्स में कराए जाते हैं, जिसके लिए फिजिकल एजुकेशन को सोशल वर्कर होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सोसाइटी से तालमेल मिलाना होता है। अगर वो सोसाइटी से तालमेल नहीं मिलाएगा तो लोग उसको जान नहीं पाएंगे। सोशल वर्कर में ये भी चीज़ आती है, कभी कभी आपके स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के दौरान या स्पोर्ट्स के दौरान या टूर्नामेंट के दौरान इंजर्ड हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, तो ये एक अच्छे टीचर की खूबी है कि वो उस बच्चे के पास जाए और उसकी जो भी इंजरी है या जो भी इसका हेल्थ गड़बड़ हुई है उसकी जानकारी ले, और बच्चे को जो भी है उसके बारे में बताया कि बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ दिन की बात है और ठीक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।